नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने वाला है बजट। रीवा से रायपुर के लिए 15 मार्च से शुरू होगी सीधी फ्लाइट। रीवा में बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने राहुल गांधी को बताया ब्रेनलेस, लगाए पोस्टर। भाजपा का कांग्रेस के एआई सम्मेलन प्रदर्शन पर देशव्यापी विरोध। रीवा में राहुल गांधी का पुतला फूका। रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डीएम कार्डियोलॉजी की 4 सीटों को मिली स्वीकृत। डिप्टी सीएम ने की समीक्षा। रीवा में मनवा विधायक पर नगर परिषद अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। रीवा में महिला को ई रिक्शा ने मारी टक्कर, अस्पताल में मौत। रीवा में शराब पिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में ठेका लेने के विवाद में ठेकेदार पर चाकू से हमला, आरोपी फरार। मऊगंज में हरमना बॉर्डर पर ट्रक चालकों का हंगामा, आरटीओ चेक पोस्ट में लगाई आग। सीधी में भीषण हादसा, बारात जा रहे पिता की मौत, बेटा और नाती घायल। सीधी में बारात के दौरान घराती बराती पक्ष में चले लाठी डंडे, 3 गंभीर रूप से घायल। मऊगंज में तेंदुए का आतंक, आदिवासी बस्ती में घुसकर 15 बकरियों को मारा। मध्य प्रदेश में धूप और हल्की गर्मी का दौर शुरू। रीवा में आसमान साफ। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने विधानसभा में पेश बजट को अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने वाला करार दिया। मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत 4.21 लाख करोड़ रुपए का यह बजट पिछले साल से लगभग 4% अधिक है। शुक्ला ने कहा कि बजट मुख्य रूप से अन्नदाता को सशक्त बनाने, पूरे प्रदेश में सिंचाई नहरों का जाल बिछाने, गरीबों महिलाओं के कल्याण, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना पर केंद्रित है। प्रमुख प्रावधानों में 5 HP कृषि पंप और घरेलू कनेक्शन के लिए निःशुल्क बिजली पर 5,276 करोड़ रुपए तथा सूर्य मित्र योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से 1 लाख सोलर पंप कनेक्शन शामिल है। विपक्ष के कर्ज बढ़ने के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि GSDP में वृद्धि के कारण राज्य ने 3% तक कर्ज ले सकता है और प्रगतिशील प्रदेशों की तरह आधारभूत संरचना पर निवेश कर रहा है। बजट में सड़क, मेडिकल कॉलेज और चुया घाटी में टनल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जिससे यात्रा और परिवहन सुगम होगा। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बातें कहीं। ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है, हमारा पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है। जब हमारी सरकार बनी थी तो 14,000 रुपये पर कैपिटा इनकम थी, जो आज 1,70,000 रुपये है। तो जो भी लोन है वो कन्वर्ट हो रहा है वेल्थ में। तो इसलिए एक समय ऐसा आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें जो ज़रूरी कार्य हैं उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। हो सकता है कि जब 3 साल बाद हम बजट प्रस्तुत करें तो हमें इतना प्रतिशत जो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका प्रतिशत की आवश्यकता कम हो जाए। जैसे अभी सीधी सिंगरौली रोड बन 400 करोड़ उसमें बने लगेंगे और 400 करोड़ रुपये रीवा बाईपास को 8 लेन बनाने में लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि 15 मार्च से रीवा से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। इस नई उड़ान से विंध्य क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में रीवा से रायपुर के लिए कोई सीधी रेल या हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम विंध्यवासियों को यात्रा को आसान और सस्ता बनाने में महत्वपूर्ण होगा। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि रीवा एयरपोर्ट से फिलहाल भोपाल, इंदौर और दिल्ली के लिए नियमित सीधी फ्लाइटें संचालित हो रही हैं। रायपुर की नई सेवा से हवाई कनेक्टिविटी का और विस्तार होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए अमर्यादित प्रदर्शन के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध दर्ज किया जा रहा है। रीवा में भी भाजपा नेता गौरव तिवारी ने राहुल गांधी और समिट के शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बैनर लगाकर विरोध दर्ज किया। इस बैनर में राहुल गांधी और कांग्रेसियों को ब्रेनलेस, बिना दिमाग वाला व्यक्ति बताया और ब्रेनलेस होने के फायदे गिनाए। जहां हम मोदी जी के नेतृत्व पे
देश आगे बढ़ रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें देश मान रहा है कि ये भारत इसका भविष्य है। तो आप इसका विरोध करने के लिए यूथ कांग्रेस के लोगों को वहाँ पर भेजते हैं और उनसे कपड़े उतरवाते हैं, ये शोभा कतई नहीं देता। तो ये दिखाता है कि जो स्टुपिडिटी है इनकी वो किस तरह से है। ये ऐसा ही करते आ रहे हैं हमेशा, देश के वो विभाजित करना चाहते हैं, देश का कल्याण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उसी का ये एक प्रतिबिंब है कि उनका दिमाग उनके हाथ में है, उनके दिमाग है ही नहीं कि उन्हें किस तरह का प्रदर्शन करना है, किस तरह से देश को समर्थन करना है। उनकी एक अपनी चाल है, एक अपनी डपली है, वही बजाते रहते हैं। भाजपा ने AI सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के कथित प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इसी सिलसिले में शनिवार को रीवा के सिरमौर चौराहे पर स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पर जूते बरसाए। इसके बाद उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि AI सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन पार्टी की देश विरोधी सोच को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह घटना राष्ट्रहित के खिलाफ है और कांग्रेस की नीतियों का खुलासा करती है। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए कांग्रेस की आलोचना की। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक द्वेष बताया है। वहीं यूथ कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। देखिए, देश में इस समय विश्व का इतना बड़ा AI समिट चल रहा था दिल्ली में। विश्व के 100 देशों के प्रतिनिधि वहां आए थे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए वहां पर देश का विरोध एक तरह से किया गया, वो इतना घटिया और निंदनीय कृत्य है जिसकी पूरे देश में नहीं विश्व में निंदा हो रही। अब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किसी की प्रति होकर के किसी दल का विरोध कर रही है या देश का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने जो काम किया है वो देश विरोधी काम है, इसलिए हमने आज उसका विरोध किया है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और भाजपा की सोची समझी साजिश है। मैं तो ये भी कहूंगा कि भाजपा अपने कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा ले अब, कि बहुत जल्दी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर जाकर और उनको भी उस कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। जिस तरह से लगातार युवाओं के बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, किसानों की बात नहीं कर रही है, इनको सिर्फ लड़ना और लड़ाना आता है। तो यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर गांधी जी को अपना आदर्श मानता है तो भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानता है और बहुत जल्द हम जो है भाजपा कार्यालय का भी घेराव करेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि अस्पताल को DM कार्डियोलॉजी की 4 सीटों की स्वीकृति मिल गई है। अब यहां से DM कार्डियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हो सकेगी, जो विंध्य क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा और हृदय रोग उपचार में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पताल व्यवस्थाओं और मरीजों की सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि यहाँ से कोई भी मरीज बाहर रेफर न किया जाए, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से मरीज रीवा उपचार के लिए आए। उन्होंने अस्पताल को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए और कार्डियोलॉजी विभाग की मौजूदा उपलब्धियों की सराहना की, जहां पहले से ही जटिल हृदय प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक हो रही हैं। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दवा कराकर घर लौट रही 22 वर्षीय महिला सीता कुशवाहा पति शिवराम कुशवाहा को देवरी मोड़ के पास एक ई-रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सीता गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सीता की 1.5 साल की एक छोटी बेटी है, जो अब मां के साये से वंचित हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के मनगवा नगर परिषद की अध्यक्ष बुटला कमलेश बंसल ने भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री को पत्र लिखकर विधायक नरेंद्र प्रजापति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र सार्वजनिक होने से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक विधानसभा में नगर परिषद के खिलाफ बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, जो राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। साथ ही उन्होंने विधायक पर बार बार पैसे की मांग करने और मांग न मानने पर शिकायतें दर्ज कराने का आरोप लगाया है। नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित भाजपा के
8 पार्षद हैं और वर्तमान अध्यक्ष अनुसूचित जाति की महिला है। अध्यक्ष ने संगठन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा संगठन पर बुरा असर पड़ने की चेतावनी दी है। वहीं विधायक नरेंद्र प्रजापति ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2026 तक के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों पर जानकारी मांगी गई थी, जिससे नाराज होकर अध्यक्ष ने यह पत्र लिखा है। पत्र वायरल होने के बाद मनगवा की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन अध्यक्ष की ओर से अभी कोई विस्तृत बयान नहीं आया है। रीवा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 8वीं की एक नाबालिग छात्रा को 2 युवकों ने किराए के मकान में ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना समान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा 19 फरवरी की रात करीब 9 बजे घर से निकली थी। जब वह लंबे समय तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। अगले दिन 20 फरवरी की सुबह छात्रा के घर के पास ही मिली। परिजनों से बातचीत में उसने बताया कि 2 युवक उसे अपने साथ किराए के मकान में ले गए, जहां कोल्ड ड्रिंक के बहाने शराब पिला दी गई। नशे में धुत होने पर दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। होश आने पर छात्रा किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर परिजनों के पास पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों शुभम यादव उर्फ लोहा सिंह और कान्हा पांडे, दोनों निवासी ग्राम अहिरगांव, थाना गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। समान थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक बच्ची गुमशुदा हुई थी, जिस पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके पश्चात जब बच्ची को दस्तयाब किया गया तो उसने अपने साथ कुछ गलत कृत्य होने की बात बताई है। उस गलत कृत्य को आगे पुलिस ने जिस जिस पॉइंट्स पर उसने बताया उन पॉइंट्स पर वेरीफाई करा रहे हैं और इस पे आगे कार्रवाई जारी है। रीवा शहर के अस्पताल चौराहे में दरगाह के पास पर ठेका लेने को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर ने ठेकेदार पर चाकू से हमला कर दिया। घटना आज सुबह हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल ठेकेदार कमलेश ठाकुर कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पीड़ित ने बताया कि वह ठेका लेने के लिए किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। इस दौरान एक मजदूर वहां पहुंचा और वह भी ठेका लेना चाहता था। दोनों के बीच ठेका मिलने को लेकर तीखी बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। आरोपी मजदूर ने कमलेश ठाकुर के सिर पर चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपी मजदूर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग बेरोजगारी और ठेके के विवाद को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जांच जारी है। साहब ऐसे ईटा बालू का ठेका लेता हूँ मैं, छोटा मोटा तो ले रहा था, बात कर रहा था, मार के वो चल दिया। तो जानता नहीं हूँ, काम बहुत दिन से कर रहा हूँ मैं। तो वो जलता था, लेबर था, मैं तो मिस्त्री आदमी हूँ। लेकिन लेता ठेका मार दिए तो कैसे मेरे? हाँ, 4 टाका लगे ना साहब। मऊगंज जिले के यूपी-एमपी बॉर्डर पर हनुमना आरटीओ चेकिंग पॉइंट पर शुक्रवार को ट्रक चालकों ने जमकर हंगामा किया। आरटीओ कर्मचारियों द्वारा 2 ट्रकों को जांच के लिए रोकने पर चालक दीपक यादव निवासी भैंसोड़ अपने साथी के साथ पहुंचा और कर्मचारियों से झगड़ा करने लगा। उसने वाहन सड़क पर खड़ा कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। जल्द ही बड़ी संख्या में अन्य ट्रक चालक मौके पर पहुंच गए और आरटीओ की मनमानी चेकिंग तथा कथित अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए चालकों ने कर्मचारियों की झोपड़ी और कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालकों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने घंटे भर बाद वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी की शिकायत पर दीपक यादव समेत 3 ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह घटना क्षेत्र में आरटीओ चेक पोस्ट पर अवैध वसूली और मनमानी जांच के आरोपों के बीच हुई है, जिससे ट्रक चालकों में पहले से ही नाराजगी बनी हुई है। सीधी जिले के पटपरा थाना क्षेत्र में सोन नदी के गौघाट पुल पर शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम मिडरा थाना मझौली निवासी हर्षलाल लोनिया अपनी बेटी और नाती के साथ बाइक से ससुराल ग्राम हटवा वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे थे। इस दौरान पुल पर पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग सड़क पर गिर गए। इसके बाद पिकअप चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए हर्षलाल लोनिया के ऊपर चढ़ा दिया
और मौके से फरार हो गया। हादसे में हर्षलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके बेटे और नाती को भी चोटें आई हैं। परिजनों ने उन्हें तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने हर्षलाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के पडरा क्षेत्र में शुक्रवार रात बारात के दौरान घराती और बाराती पक्ष के बीच जोरदार विवाद हुआ। खुशी पैलेस के पास हुई इस झड़प में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई अन्य को मामूली चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारात डीजे की धुन पर आगे बढ़ रही थी, तभी किसी छोटी मोटी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिससे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी डर गए। विवाद का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मारपीट काफी उग्र थी। घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई पक्ष आवेदन देता है तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज जिले के हनुमना वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत लोढ़ी के बंदोगवा गांव की आदिवासी बस्ती में शुक्रवार की देर रात जंगली तेंदुए ने दहशत मचा दी। रात करीब 12 से 2 बजे के बीच तेंदुआ एक कच्चे मकान में ठाट काट कर घुस गया और बाड़े में बंधी 15 बकरियों को मार डाला। घर के मालिक मिश्रीलाल कोल के बेटे बाबूलाल कोल जब बकरियों को बचाने पहुंचे तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना से गांव में रात भर अफरा तफरी मची रही और ग्रामीणों में भय का माहौल रहा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित अधिकारी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। वहीं ग्रामीण तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, रात में बाहर न निकलने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम अब गर्मी की ओर बढ़ रहा है। राज्य भर में धूप खिल रही है। सुबह हल्की धुंध छाई रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साफ आसमान और तेज धूप का अनुभव हो रहा है। अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है, जबकि रातें अभी भी अपेक्षाकृत ठंडी महसूस हो रही हैं। रीवा जिले में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहा। बारिश या आंधी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जहां रीवा में 33 से 35 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।